जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर और मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है और एक पोस्ट जो है वो अपलोड किया गया, जिस पे नादिया हुसैन ने इस बात का तज़किरा किया कि किसी नामालूम शख्स की जानिब से अदाकारा नादिया हुसैन को जो है जो कि केस उनके शौहर का चल रहा है, उनकी ज़मानत के एवज़ जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और वो उसके हवाले से अदाकारा ने जो है इस बात को शाये किया, इस बात को अपने पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए बताया कि नामालूम शख्स की जानिब से अदाकारा से रुजू किया गया और इस हवाले से पैसे की जो डिमांड है वो की गई है। इसी बात को क्लियर करने के लिए इस वक्त हम अदाकारा के साथ मौजूद हैं। नादिया हुसैन से आपकी बात कराते हैं। नादिया, क्या मामला था? सोशल मीडिया पर आपने वीडियो बयान जो है अपना जारी किया, पोस्ट कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपने जो है शेयर किए। इतनी मुश्किल सिचुएशन, उसके बाद फिर इस तरह के लोग जो कि आपको एक तरीके से ज़दकोब कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं और दूसरा पैसे की डिमांड की जा रही है। आप किस तरीके से इस मामले का सामना कर रही हैं? देखिए, सबसे जो पहली बात ये है कि वो जो शख्स है उन्होंने एक बहुत ही बड़े ओहदेदार जो कि नुमान सिद्दीकी साहब हैं, एफआईए डायरेक्टर कराची, आई बिलीव, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अब जो है ये नाम और ख़बरें मतलब जो ओहदे हैं वो मुझे पता चल रहे हैं कि कौन क्या हैं। लेकिन पहले जब इस शख्स ने मुझे कांटेक्ट किया तो उसने अपनी तरफ से मेंशन किया कि जी मैं जो हूँ वो नुमान सिद्दीकी एफआई ऑफिसर हूँ एंड मुझे आपके साथ बात करनी है। एंड उसने मेरे पास 20 मिनट की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी है उसकी, कि उसकी तरफ से क्या वो 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, उसको इंस्टा पे शाया करना बड़ा मुश्किल है असल में। तो उन्होंने जो है वो क्योंकि अपना तारुफ सबसे पहले अपनी तरफ से यही कराया कि जी मैं नुमान सिद्दीकी हूँ, तो मैंने खैर वो रिकॉर्ड मैंने करना शुरू किया और उन्होंने फिर बीच में जो है वो बहुत मुझे ताकीदगी से कि जी बेटा जी आप जो है ना वो ये किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आप अकेली हों। तो मैंने कहा जी मैं तो घर पे ही हूँ, मैं कहाँ अकेली, क्या मतलब। तो लेकिन सबसे पहले उसने मेरे बेटे के फ़ोन पे मैसेज किया कि जी, कॉल किया कि जी मुझे आपकी माँ से बात करनी है। फिर मेरे बेटे ने मेरा नंबर दिया, फिर मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि जी मैं नुमान सिद्दीकी साहब हूँ और मैं जो हूँ वो आपसे बात करना चाहता हूँ, व्हाटएवर नॉट। और बेसिकली इन शॉर्ट ही आस्क्ड कि जी मैं 512 दफ़ा मैं चला सकता हूँ और मेरी डीजी साहब से बात हो गई है एंड व्हाटएवर नॉट, एंड इसके अंदर आप मुझे ईद का तोहफ़ा क्या देंगे। तो मैं हंसना शुरू कर गई, मैंने कहा ईद का तोहफ़ा, आप बताएं आपको क्या चाहिए ईद का तोहफ़ा। तो एनीवे बेसिकली वो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि जी आप जो हैं वो अभी 15 मिनट में जो हैं वो आप 25 लाख मुझे कैश दे दें। तो इन बातों पे जो है ना उन्होंने और कुछ ऐसी भी उन्होंने बातें कही कि जी मेरी तो 1 घंटे से आतिफ से बात हुई है और आतिफ जो है वो हल्फिया कुरान की कसम, और फिर आतिफ जो है वो रोने शुरू, एंड माय हस्बैंड इज़ नॉट लाइक दैट, ओके। तो मैं इन बातों पे मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है बिकॉज़ ये इस किस्म की बातें तो मेरे ख़ानदान वाले, मेरा मियाँ ऐसी कभी भी बात नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे शक होने शुरू हुआ कि ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है। सो आई कंटिन्यूड डिस्कसिंग विथ हिम एंड इन द मीन टाइम मैं सारी चीज़ उसकी रिकॉर्ड कर रही थी, उसके सारे वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर रही थी, उसकी सारी जो चैट थी वो मैं उसकी स्क्रीनशॉट्स ले रही थी। एंड इन दी एंड जब वो उसने फ़ोन बंद करके ठक 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 बंद करके कि जी वो समझा कि एंड में उसका ये था, आप तो सोशल मीडिया की औरत है कि जी आपको ये इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है मैं समझ गया हूँ और ये और वो, आपने तो मुझे ख्वार कर दिया। मैंने कहा नहीं ख्वार क्यों किया है, मैं आप तो एफएस, उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा यार इतनी बचकाना हरकत जो है, इतना बचकाना एटीट्यूड कोई एक्चुअल एफआई ऑफिसर इस किस्म से नहीं बिहेव करेगा, ओके। देन ही कॉल्ड माई मदर इन लॉ कि जी आपकी तो बहू बहुत बदतमीज़ है, वो तो रूड है और वो तो ऐसी है वैसी है, वो तो चाहती है कि जी आपका बेटा जो है वो ना उसकी वो ना वो निकले और वो तो जो भी है कि वो वो जो उसने पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल। तो माय मदर इन लॉ वाज आल्सो लाइक हाँ नहीं मैं उससे बात करूँगी, मैं उससे, वो शायद गुस्से में है। तो मैंने फिर नीचे आई और मैंने कहा आंटी इट्स अ स्कैम, वो फेक कॉलर है। तो फिर मैंने फ़ौरन जो है वो जो एफआई ऑफिसर जो कि आतिफ के एफआई ऑफिसर हैं उनको मैंने इन्फॉर्म किया और मैंने बड़े गुस्से से उनको कॉल किया कि जी ये देखें कि जी इस तरीके से लाइक वो एफआई ऑफिसर बन के जो है वो मुझे कॉल कर रहे हैं और इस तरीके से मुझसे पैसे डिमांड कर रहे हैं। वो सारी की सारी स्क्रीनशॉट्स मैंने उनको भी भेज दी। तो उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ जी ये स्कैम है। मैंने भी कहा ज़ाहिर है मुझे भी पता है ये स्कैम है, लेकिन मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आप देखें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट।
फिर जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर मैंने सार्कास्टिक तरीके से, क्योंकि मैं नहीं किसी से डरती हूँ, ठीक है, सार्कास्टिक तरीके से मैंने बोला कि जी ओ मुझे तो हैरत होती है ऐसे शख्स पे, लोगों पे। तो अब लोगों में मैंने कहीं पे भी ना किसी भी एफआई ऑफिसर को इम्प्लिकेट नहीं किया, अपनी पोस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने कहीं पे भी एफआई ऑफिसर को इम्प्लिकेट नहीं किया। आई वॉज हाईलाइटिंग द स्कैम, मैंने तो स्कैमर लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अपनी पोस्ट डिस्क्रिप्शन में। सो यस, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। मैं तो बल्कि कंप्लेंट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, साइबर क्राइम में मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ रिगार्डिंग दिस कॉलर। बी एट के जो एफआईए डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, अगर वो खुद भी कंप्लेनेंट बने हैं उस बंदे के खिलाफ, ठीक है, लेकिन मैं भी कंप्लेनेंट हूँ। और एक और जो मैं कंप्लेंट करूँगी, अब बल्कि की है मैंने, इज़ अगेंस्ट द चैनल्स जिन्होंने मेरी बात को मिसकोट किया है। आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम फॉर ह्यूज डैमेजेस। ठीक है जी, बड़े वाज़ेह नादिया हुसैन ने बताया कि क्या मामला था और किस तरीके से जो है एक स्कैम जो है इनके साथ किया गया और इनके जहन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। स्कैम किया नहीं गया, कोशिश की है, क्योंकि मैं स्कैम नहीं हुई हूँ, मुझे कोशिश की है स्कैम करने की। कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ का दिफा भी किया है। और ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की कैफियत में किस मामले को किस नौयत के तहत जो है वो सुलझाया जाए, तो बड़े बाखूबी जो है इन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को किया है। अच्छा नादिया, मुझे बताइएगा, आतिफ से अब तक आपकी कोई मुलाकात हुई है? क्या आपने उनसे मुलाकात के लिए कुछ रुजू किया है? जी जी, मेरी तो ही इज़ इन द एफआई ऑफिस एंड ही इज़ देयर ओनली, तो मैं तो रोज़ जाती हूँ, उनसे मुलाकात करती हूँ एंड ही इज़ फाइन। आई मीन ही इज़ इन द एफआई ऑफिस, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। अच्छा, जब आपने उनको बताया कि इस तरीके से फ्रॉड के हवाले से आपको जो कॉल्स मौसूल हुई, तो उनका इस पे क्या रद्द-ए-अमल था? वो तो फ़ौरन उन्होंने कहा इग्नोर करो, इग्नोर करो, उसको ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में वो मुझे बताना चाह रहा था। तो लेकिन फॉर मी इन माय माइंड दिस वाज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, तो मैंने, ठीक है, आतिफ का जो रद्द-ए-अमल था वाज़ अ लिटिल बिट कि जस्ट इग्नोर इट। मैंने कहा ठीक है, ही इज़ टेंस अबाउट हिज सिचुएशन, बट व्हाट आई रियलाइज्ड एंड व्हाट आई न्यू, व्हाट आई हैड टू डू, व्हाट आई न्यू, व्हाट आई विल डू, कि वो मुझे पता था। मैंने कहा भाई मेरा मियाँ जो है वो इस चीज़ को सीरियसली ले या ना ले, मैं बहुत सीरियसली लूँगी इस चीज़ को, क्योंकि मैं इस चीज़ को हरगिज़ नहीं जाने दूँगी कि जी इस किस्म का अगर मेरे साथ फ्रॉड की कोशिश किसी ने की है तो इस सिचुएशन में होते हुए, ये आप देखें ना सिचुएशन क्या है, मैं एक सेलिब्रिटी, मेरे हस्बैंड के साथ जो कार्रवाई हो रही है, उसी सिचुएशन, टेंस सिचुएशन में वो मेरी फैमिली मेम्बर्स को पहले कॉल करके फिर बाद में मुझसे डायरेक्ट बात करके मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं वो, मतलब कि कितने घटिया लोग हैं ये, जो भी इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, एंड इम्प्लिकेटिंग दैट ही इज एन इम्पर्सनेटिंग एन एफआई ऑफिसर। जाहिर है अगर कोई एफआई ऑफिसर के नाम से अपने आप को बोलता भी है, मतलब कि जी मैं हूँ सो एंड सो, तो किसी की भी हाथ में जो है ना वो फट के आ जाएगी। यकीनन कोई भी अपने आप को ज़ाहिर करेगा तो सामने वाले का जहन जो है उसी जानिब जो है वो गामज़न हो जाएगा कि आया कि वो शख्स वाकई ही वो है कि नहीं है। इसकी तस्दीक जो है उसके बाद ही मुमकिन हो सकती है। अदाकारा नादिया हुसैन, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।